आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और यह जो वीडियो है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। क्लास 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अर्थात आपको पता होगा राजनीति का जो चैप्टर नंबर 5 है, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, मतलब मैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस चैनल में आपको जो क्लास 10 का एसएसटी है वो चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से कि यह वीडियो हमें मिलता रहे, चैप्टर वाइज मिलता रहे, तो आप बस एक काम कर सकते हैं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि हमारा मेहनत कितना अच्छा हुआ, कितना ख़राब हुआ, या हमारे पढ़ाने में क्या कमी रहेगी। इसलिए लाइक से ये पता चलता है और कमेंट से ये पता चलता है कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या डाउट है, उस चीज़ को आप लिख के बता सकते हैं। और शेयर कर रहे हैं इसका मतलब हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस चैनल के क्या हैं, फैमिली मेम्बर हैं। तो आई होप आपको जब आप अपने परिवार के सदस्य हैं तो आप अपने परिवार का विकास करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? ये बिल्कुल चाहेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप इस चैनल का सदस्य हैं तो आपको चाहिए कि इस चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, मतलब विकास हो, डेवलप हो, ग्रो हो। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है ताकि हम चैप्टर वाइज सभी जो एसएसटी का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है उसको हम अपलोड करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो सवाल रहेगा वो है कि दबाव समूह, कौन कौन कलर लेते हैं भाई? हाँ, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी है। कहने का मतलब ये है कि जो दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं मतलब संगठन जो होता है, दबाव समूह का मतलब क्या है? दबाव समूह एक संगठन होता है। तो जो ये संगठन का काम क्या होता है कि भैया इसकी मांग है ना, इसकी मांग जो है ना, अगर इसके हित में अगर कोई गलत नियम बनाए हैं तो अपनी मांग करेगा कि भैया हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब दबाव समूह की गतिविधियां, इसका जो गतिविधि होता है, कार्य होता है, ये लोकतांत्रिक सरकार के काम काज में कैसे उपयोगी होता है। उपयोगी होता है, कैसे होता है, आइए हम पता करते हैं। ये मतलब कहने का मतलब लोकतांत्रिक सरकार में बहुत सारा उपयोगी होता है, बहुत सारा फायदा होता है। सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए सरकार ने कुछ यूं ही ऐसा कर दिया कि सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया, सरकार ने क्या किया, एक ऐसा नियम बनाया जिससे जिससे किसी मजदूर वर्ग को नुकसान हो रहा है। मजदूर वर्ग को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि चाहे वो मजदूर वर्ग के हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग के समुदाय के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से रिलेटेड लोग हों, अगर किसी एक जाति है ना, एक जाति, एक धर्म, एक जाति, एक धर्म या एक समूह के लोगों के हित में आपने नियम बनाया और बाकी लोगों के लिए नियम नहीं बनाया, तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं वो तो गुस्सा करेंगे ही ना, एकदम गुस्सा करेंगे। ठीक है, और वो लोग विरोध जरूर करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं। जैसे किसान के लिए आपने एक ऐसा नीति बनाया जिससे किसान को पसंद नहीं है, किसान के हित में नहीं है, तब क्या होगा, उससे पूंजीपति का विकास होगा, पूंजीपति के हित में है मालिक, किसान के हित में नहीं। तब किसान लोग एक होंगे, किसान लोग एक संगठन बनाएंगे, है ना, और इसका उद्देश्य एक ही रहेगा कि चलिए हमें किसी तरह से धरना देकर के, आंदोलन करके इस नीति को हटाना है, ये नीति बेकार है, ये हमारे हित में नहीं है। तो सरकार के जब नीति पसंद नहीं आएगा तो इस नीति का विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो इसी को तुम लोग कहते हैं दबाव समूह। और इससे क्या होगा, सरकार की जो आंखें हैं ना खुल जाएगी, सरकार की जो आंखें हैं ये खुल जाएगी। क्यों खुलेगी, उसे पता चल जाएगा कि हाँ भैया सही बात है, हमने जो नीति बनाया ये किसान के हित में नहीं है, ये किसान के लिए दिक्कत है, कष्टदायक है, इसको नुकसान हो रहा है, तब तो ये विरोध करेगा ही। इसका मतलब हमने जो नियम बनाया कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गया है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है, इस नीति को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ सरकार को, एक तो फायदा हो गया ना कि इसको अपने गलती
का एहसास पता चलेगा कि हमने क्या गलती किया, हमने क्या गलत नियम बनाया, हमने क्या गलत नीति बनाया, इस चीज़ के बारे में तो पता चलता है ना। ठीक है, तो दबाव समूह जब विरोध करता है, अपना कोई कार्य करता है, तो सरकार को फायदा है। इससे पता चलता है कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या गलत किया, हमारी नीति हमारे नियम में क्या कमी रह गई, इस चीज़ के बारे में पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दबाव समूह हैं ये लोकतंत्र सरकार के कामकाज में बहुत उपयोगी होते हैं। इसी चीज़ को हम आपको बेहतर भाषा में लिख के रखे हैं, आपको हम बताते हैं। एक मिनट देखिए, तो सबसे पहले लोगों की ज़रूरतों का पता चलता है। इसका फ़ायदा क्या है, सरकार को क्या फ़ायदा है, सरकार को क्या फ़ायदा है, ये नहीं बोल रहा कि जनता को क्या फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा क्या है, इस सरकार को उपयोगी क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो सरकार को फ़ायदा है, ये पता चलता है लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की मांग क्या है। ठीक है, ये चीज़ पता चलता है। इससे पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, उसकी क्या मांग, क्या ज़रूरत है। ठीक है, जैसे दबाव समूह सरकार के प्रति विरोध कब करती है, जब वह कोई गलत नीति लाता है या एक समूह के हित में लाता है और सभी समूह के हित में नहीं लाता है, तब तो विरोध करेगा ही। वही बात हम आपको पहले समझा दिए थे। तो फायदा यही है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ को ये पता कर पाता है, ये डाटा, एक आंकड़ा इसको मिल जाता है और उसके अनुसार से उसमें संशोधन करता है, फिर से नई नीति को लागू करता है, उसमें बदलाव करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए तो सरकार को मनमानी करने से रोकता है, सरकार को मनमानी करने से रोकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मनमानी कीजिएगा तो वो भी रोकेगा। जिससे कैसे मनमानी कीजिएगा, सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, मान लीजिए कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, कि भैया आप हमारे हित में नियम बनाओ ना, है ना, कुछ ऐसा नियम बनाओ ना कि मुकेश अंबानी को, जियो वाला को खूब फायदा हो, ऐसा कुछ नियम बनाओ, हमारे हित में बनाओ, आपको हम 10%, 20%, 50%, कुछ परसेंट आपको हम क्या कर देंगे, दे देंगे पैसा, है ना, प्रॉफिट दे देंगे। तब तो गदगद हो जाएगा नेता लोग और खूब आराम से उसमें क्या करना चाहेगा, मनमानी करना चाहेगा। मानिए सपोज दैट अगर जियो, मान लीजिए मुकेश अंबानी कह दे कि भैया जो है सो आप कुछ ऐसा नीति बनाइए जिससे हमें फ़ायदा हो, या आप ऐसा कीजिए जो रेलवे है ना, रेलवे जो है डिपार्टमेंट, आप ये हमें दे दीजिए और आपको जो है सो हम मंथली में वाइज में हम भाड़ा दे देंगे, आप ऐसा कुछ दे देंगे और ये पूरा ठेका हमें दे दिए, ठेका पर। ठीक है, चलाने का, रेलवे चलाने का। ठीक है, चलाने का, कुछ भी करने का जो भी पैसा आएगा उसका कितना परसेंट आपको हम देंगे, 20%, 30% आपको देंगे हम अपना पूंजी लगा करके। तो कहने का मतलब इससे क्या होगा, इससे तो फायदा किसको होगा भैया, पूंजीपति जो अमीर लोग हैं उससे फायदा होगा, हैं। लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, वो सब क्या करेंगे, हैं, वो सब क्या करेंगे। ठीक है, और उसे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर सभी चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो लोगों को दिक्कत है, प्राइवेट नौकरी में पैसा कम मिलेगा, पैसा कम और काम ज़्यादा होगा, तो ऐसे में लोगों को तो परेशानी होता ही होता है। इसीलिए जब कब ऐसा नीति बनता है तो सभी युवा लोग विरोध करते हैं सरकार का, भैया ये नीति गलत है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है कि सरकार पर यदि कोई समूह, ठीक है, बड़ा अमीर आदमी कोई है ना, पूंजीपति आदमी क्या करता है, एक अपने हित में कि अपने हमारे लिए फ़ायदा हो, इसके लिए नीति बनाने पर दबाव डालता है, तो दूसरा समूह उसका विरोध करेगा। हम लोग विरोध करेंगे नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह की नीति ना बनाएं, है ना, तथा इस प्रकार सरकार को मनमानी करने से रोकता है कि कोई ऐसा नीति ना बनाओ जिससे एक ही समूह के लोगों को फायदा हो, सभी लोगों को फायदा ना हो। ठीक है, इस प्रकार से सरकार को मनमानी करने से रोकता है। कौन रोकता है बताइए, कौन रोकता है। तो रोकता है आपको, हम कह सकते हैं दबाव समूह। कौन रोकता है, दबाव समूह। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए होंगे कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज को कैसे उपयोगी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 ही पॉइंट लिखे हैं, बाकी तो एग्जाम्पल ही आपको पता होगा। एक लिखे हैं लोकतंत्र लोगों की ज़रूरतों क्या है ये चीज़ पता चलता है, और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि सरकार को मनमानी करने से रोकता है। ये तो एग्जाम्पल है कि अगर कोई अमीर आदमी, कोई पूंजीपति आदमी जो है सो पैसा देकर के लालच में या परसेंट के लालच में उसको दबाव डालता है कि भैया आप हमारे हित में, हमारे लिए नीति बनाओ जिसमें हमको ज़्यादा फायदा हो, तो
भैया दूसरा जो समूह के लोग सोया नहीं रहेगा, वो भी जग जाएगा, ठीक है, और वो विरोध करेगा। तो इससे क्या होता है ना, सरकार को मनमानी करने से रोकता है दबाव समूह। तो यहाँ इस बात को आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ लोगों की ज़रूरत क्या है, तो भैया हाँ, अगर कोई आप गलत नीति बनाते हैं तो लोगों की ज़रूरत क्या है आपको ये पता चली जाएगा कि भैया हाँ, हमारी नीति में यहाँ गलत रह गया और इसको सुधारने की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत ये था और हमने ये कर दिया। तो यहाँ भी इसको ये चीज़ पता चलता है, अपने गलती का एहसास होता है, अपने गलत नीति को एहसास होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतों का पता चलता है कि लोगों की मांग क्या है, ज़रूरत क्या है, इस चीज़ को पता चलता है या सरकार जान पाती है। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एकदम दबा के कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।